Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 7 exercise 4F. Okay? इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स पहले बता रखा है कि एडिटिव इन्वर्स होते क्या है। अगर आपको 8 दिया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -8 होगा। एडिटिव इन्वर्स में उनको जब ऐड करते हैं ना तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट 0 आता है। जैसे ये देखिए 8 - 8 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे ना तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए। जैसे कि देखिए हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल। अगर 8 है ना तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/6 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 6 हो जाएगा। यानी जस्ट उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 18 का रेसिप्रोकल कीजिए यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कीजिए तो 1/18 हो जाएगा। -16 का तो 1/-16 और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, -1/16। आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कभी भी निगेटिव को नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये 13/25 को क्या हो जाएगा, 25/13। अच्छा देखिए, इनको मैंने बोला था कि 1 आना चाहिए रिजल्ट। जैसे 18 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/18 होगा। जब हम क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 आ गया। किसी का भी देख लीजिए, जैसे -16 है, जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो हो जाएगा 1/-16, कट होगा, हमारा रिजल्ट हमेशा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो होता है कॉन्सेप्ट। आप सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे बना सकते हो। मैं 1-2 का सॉल्यूशन दिया हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। अच्छा, जीरो का क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सोचिए, आप कभी जीरो को समझना ज़रा। जीरो को क्या आप 1/0 लिख सकते हैं? ये आपके लिए ना होमवर्क है। ठीक है, क्या आप जीरो को 1/0 लिख सकते हो या नहीं? और एक क्वेश्चन और है आपको, 0/1 की वैल्यू क्या होती है और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, आपको बता करके आना है घर से। मतलब घर से आप बना करके कॉपी पे लिख के सेंड करोगे होमवर्क मुझे, कि 0/1 की वैल्यू क्या होती है और 1/0 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, वैसे मैं ये बता देता हूँ आपको, 0/1 हमेशा 0 होता है। ठीक है, 0/1 हमेशा क्या होगा, 0। अगर 0 ऊपर है, 1 नीचे है तो रिजल्ट 0 होगा। और 1/0 ना इन्फिनिटी होता है, यानी मीनिंगलेस होता है। 1/0 इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है ना, मीनिंगलेस। ठीक है ना, 1/0 इन्फिनिटी। वो आपके लिए होमवर्क रहा, आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंप्लीफाई 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। तो देखिए, जब भी डिवीजन हो ना तो उसको मल्टीप्लाई में करके चेंज करके बना सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये 4/9 है, इसको हम इनटू कर सकते हैं डिवाइड को, और -5/12 को हम 12/-5 लिख सकते हैं, और इस तरीका सॉल्व हो जाएगा। 4/9 एंड डिवाइड इनटू एंड 12/-5 डेट इज -5/12। -5/12 तो 12/-5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। कैसे, डेट इज़ 4/9 इंटू 12/-5। देन सॉल्व इट, 3 3 9, 3 4 12, एंड देन मल्टीप्लाई, डेट इज़ 4 4 16 एंड -15, डेट इज़ -15/16 आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, या -16/15 जो आ रहा है देख लेना आप कैलकुलेशन करके। मैं फिर से बताता हूँ थोड़ा। -4/9 इंटू 12/-5, दिस विल बी 3 3 9, 3 4 12, यस 16/-15 आएगा, डेट इज -16/15 आएगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इसको बना सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे भरना। हम मान लेंगे यहाँ पे एक्स है, क्या है, एक्स है। तो देखिए एक्स, समझना इस कॉन्सेप्ट को, डिवाइडेड बाई मतलब ये -7/5 इज इक्वल टू 10/19। तो इधर मल्टीप्लाई में इस साइड तो उस साइड जाके, इधर डिवाइड में तो उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 10/19 इंटू -7/5, ये मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड तो उधर मल्टीप्लाई, देन 5 2 जा 10, दिस विल बी -14/19। आंसर विल बी व्हाट, -14/19। ठीक है ना, ये आया यहाँ पे, समझिएगा रिक्वायर्ड नंबर की बात कर रहा है पहले। ठीक है, -14/19 यहाँ से आया। अच्छा, एक हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं फिल करना है ना, तो अगर फिल करने की बात करें, ये चेक किया आपको, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे चेक किया गया है। जैसे आप डिवाइड करके देखिएगा तो 10/19 आ जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। कुछ भी है, यहाँ पे मान लो एक्स है, ठीक है ना, इधर ये डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4/15 इंटू -3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट होता है आपको, इधर जो डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा, उधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, ऐसे आप बना सकते हो इनको। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। ओके, यानी आपको ये 2 नंबर गिवन है, इनका पहले आपको सम निकालना है, उसके बाद इनका आपको डिफरेंस निकालना है, और सम को डिफरेंस के द्वारा डिवाइड कर देना है। जैसे सम ऑफ, इन दोनों का सम देख लीजिए आपका क्या आ रहा है,
सम कुछ भी निकालिए आप, सम आ गया इतना। अब पीडीएफ चेक कर लेना कैलकुलेशन, मैं सिर्फ मेथड देता हूँ, कैलकुलेशन में चेक नहीं करता पीडीएफ का, और ये आपको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू आर नॉट चाइल्ड। ओके, मैं सिर्फ आपको मेथड दूंगा, शुरू से बोलते आ रहा हूँ। अच्छा, इनका डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस आ गया कुछ इतना, ये आ गया इनका डिफरेंस। अब हमें पूछा गया डिफरेंस से डिवाइड करना है, तो सम डिवाइडेड बाई डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा 97/12, और ये डिवाइड, तो इसको जब इंटू करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 12/13। अभी मैंने आपको यहीं सिखाया, तो 12/33, सॉरी नॉट 13, 33। इसको आप सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले आप इन दोनों का सम निकाल लो, डिवाइड द सम ऑफ, तो पहले इन दोनों का सम निकालिए, मतलब 65/12 प्लस 8/3 आप कर लीजिए, जो आएगा आंसर, और इस दोनों का फिर आप डिफरेंस निकाल लीजिए। ओके, अब देखिए क्या आंसर आ रहा है। मान लीजिए अगर इसका आंसर x आया, इसका आंसर y आया, तो आप x/y कर लो, यानी x को y से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आया आप डिवाइड कीजिए, और पता ही है कि 4 डिवाइड 5 है, जिसको हम 4 × 1/5 लिख सकते हैं, नो मैटर। ओके, तो यहाँ पे वहीं करना आपको, और इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखिए, बाई वाट नंबर शुड -44/9, बाई वाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइडेड टू गेट -11/3। देखिएगा, बाई वाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइडेड, तो मान लेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर x, मान लेंगे रिक्वायर्ड नंबर x है, और इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, बाई वाट नंबर शुड -44/9, तो लिख लेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर x, देन -44/9 इज इक्वल टू -11/3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज -11/3। अगर उस साइड में इस ये तो वहीं रहेगा, और इधर 44/9 है, तो क्या हो जाएगा, डेट इज़ 9/-44, यही होगा, दैट इज़ 9/-44। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, देन 11 4 जा 3 3 जा 9, देन आपका आ रहा है 4/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा मिस हुआ है शायद। बाई वाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइडेड टू गेट -11/3, बाई वाट नंबर शुड। ओके, तो x से अगर डिवाइड करते हैं, यस, लेट रिक्वायर्ड नंबर x, आप मान लेना, पहले लैंग्वेज लिख के बनाओगे, डायरेक्ट नहीं बनाना। लेट रिक्वायर्ड नंबर x, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED BX, ठीक है ना। तो बाई वाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, तो अगर हम लिखते हैं इसको -44/9, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा टू गेट -11/3 हमारा रिजल्ट आ रहा है। बाई वाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, तो यहाँ से आप इसको आप एक्सचेंज करके सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो सीधे बनाई इन्होंने -44/9 डिवाइडेड बाई -11/3, और इसको सॉल्व करने से जो आंसर आया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर चेक करते हैं जरा, बाई वाट नंबर यानी -44/9 को हम डिवाइड करते हैं 4/3, यानी ये 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, उल्टा करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड दैट इज़ 11, तो -11/3 ये तो आ जा रहा है हमारा। तो चेक आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, तो हमारा आंसर 4/3 ही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, बाई वाट नंबर शुड -8/15 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 24। सेम क्वेश्चन है, आप सेम बना लो, बाई वाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड, बाई वाट नंबर, तो लेट बाई वाट नंबर शुड -8, तो मान लेंगे रिक्वायर्ड नंबर x है, तो -8/15 इंटू x, देन और आंसर विल बी वाट 24 आने वाला है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, यानी साइन चेंज होगा, मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 15/-8 हो जाएगा, 24 इंटू 15/-8 उल्टा हो जाएगा, तो 8 3 जा -3 कर दिया, यानी -45 ऐसे आ रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इसके बना सकते हो आप। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 10 इफ वन ऑफ देम इज -8 फाइंड अदर। देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इज 10, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, मान लीजिए एक रेशनल नंबर x है और एक रेशनल नंबर y है, इनका प्रोडक्ट दिया है 10, इफ वन ऑफ देम इज -8, इसमें मान लेते एक x -8 दिया है, तो हमको y निकालना है, तो 10, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/-8 हो जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 5/-4, यानी -5/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ देम, सेम क्वेश्चन, इसको आप बनाना है, होमवर्क रहेगा आपके लिए। मान लेंगे एक रेशनल नंबर x है, एक रेशनल नंबर y है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9, इन दोनों का प्रोडक्ट -9 है, इफ वन ऑफ देम इज -12, ये मान लेंगे -12 है, तो हमको y निकालना है, अब इसको आप निकाल लो सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/2 इफ वन ऑफ देम इज, सेम क्वेश्चन फिर गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ, मान लेंगे हम फिर से वहीं कि हमारा एक रेशनल नंबर x है, एक रेशनल नंबर y है, इन दोनों का प्रोडक्ट मिल के दिया -16/2
इफ़ वन ऑफ देम, मान लेंगे x -4/3 है, y हमें निकालना है, इंटू y इक्वल टू -16/2, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -16/2, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो फिर क्या होगा आपको पता है, जब डिवाइड करेंगे तो साइन इंटू करेंगे तो आपका ये 3/-4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में नीचे आएगा ना, तो नीचे आएगा -4/3, तो 3 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा, इसको आप कट कर लो, माइनस माइनस कैंसिल, देन 4 4 जा 16, ये हो जाएगा आपका 4 3 जा, और ये 2 2 जा 4, देन 2 3 जा 6 आंसर हो जाएगा हमारा, डैट विल बी 6 या 4/3। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं एक बार जरा हम फिर से, क्योंकि स्पेस कम है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, हमने माना एक x है और एक y है, इनका वैल्यू -16/9 कर रखा है इन्होंने। वन नंबर -4/3, अच्छा एक -4/3 इंटू वाई इज इक्वल टू -16/9, हमको y निकालना है यहाँ से, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16/9, ये तो वहीं रहेगा -16/9, और ये उधर जाएगा इंटू में हो जाएगा, तो उल्टा होगा ना साइन इसकी, 3/-4 हो जाएगा, डेट इज़ 3/-4। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 3 3 जा 9 हो गया है ना, और 4 4 जा, यस -4/3 ही आ रहा है आपको, और चूँकि कुछ और टर्म निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये निगेटिव कैंसिल होगा तो 4/3 आएगा आपका आंसर, ऐसा ही है, डेट विल बी, आंसर विल बी व्हाट, 4/3। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन, तो फिर मान लेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर x और उसको बना लेंगे, तो अभी तक मैं जैसे बताया वैसे आप कीजिए, सारे आंसर्स बन जाएंगे आपको। 11 12 13 सभी क्वेश्चन सेम है, देखिए क्या दिया 11 में, इफ़ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स ऑफ इक्वल साइजेस कैन बी प्रिपेयर्ड विथ 54 मीटर ऑफ क्लॉथ, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउजर्स। सब समझ जाइए, आपको दिया 24 पेयर्स, ट्राउजर के 24 पेयर्स बन रहे हैं, इक्वल साइज है, 54 मीटर क्लॉथ से बन रहा है, तो हर ट्राउजर के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, तो वहीं डिवाइड करेंगे हम, तो देखिए क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 24 पेयर ऑफ ट्राउजर्स 54 मीटर, देन क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 पेयर, ईच पेयर मतलब 1 पेयर, तो डिवाइड कर देंगे 54/24, तो 54 डिवाइडेड बाई 24, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ ये कर जाएगा 2 से, या इसको 2 से काटेंगे तो 2 27 टाइम में, और 12 टाइम में कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, दैट इज़ 3 9 जा, एंड देन 3 4 जा, ठीक है, 9/4 मीटर आंसर हो गया, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। हाउ मेनी पीसेस ऑफ ईच ऑफ लेंथ 3 होल 3/4 मीटर कैन बी कट फ्रॉम ए रोप ऑफ, अब समझ लीजिए फिर वही क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ, ईच मीन्स प्रत्येक की लेंथ, इन टोटल 30 मीटर दिया, 1 मीटर की लेंथ इतनी है, तो हाउ मेनी पीसेस, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो टोटल लेंथ ऑफ रेप, एक्चुअली ये रोप है, सॉरी नॉट रेप, दैट इज़ रोप इज 30 मीटर, देन लेंथ ऑफ 1 पीस ए गिवन है, तो नंबर ऑफ पीसेस क्या हो जाएगा 30, डिवाइड कर देंगे 15/4, तो 30, और डिवाइड यानी कि जब इंटू होगा तो इंटू करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, देन 15 2 जा, देन 4 2 जा, 8 पीसेस आंसर हो जाएगा। 13 द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर मीटर, यानी 1 मीटर की, फिर डिवाइड करेंगे, आप इसको बना लो, ठीक है। और जो डाउट होते हैं आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट करके मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हो, और कैलकुलेशंस मैं चेक नहीं करता, ठीक है, बिकॉज आप बच्चे नहीं हो कि मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊं, मैं सिर्फ मेथड देता हूं, और यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए मैं पूरा कैलकुलेशन कर नहीं पाता अच्छे से, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ, आप स्टेप्स के थ्रू बैठ के, अब जैसे मान लीजिए 24 × 3 है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, बाई मिस में इसको 56 लिख दिया, नो मैटर, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी मैटर नहीं है, ठीक है ना। स्पेस यहाँ पे कम है तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है, और मैथ जैसी सब्जेक्ट में स्पेस ही मायने रखता है, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन के लिए कोई इशू नहीं करोगे, कैलकुलेशन में भी PDF में भी रॉन्ग हो सकता है, मैं आपको मेथड दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको मेथड दिया कि मल्टीप्लाई करना है 4 × 3 को, तो मान लो PDF में 24 लिखा है, कोई बात नहीं, आप उसको सही करके 12 लिख लीजिए, आपको तो ये आता है, ओके। और स्टेप्स नहीं समझ में आया तो आप पूछो, मैं आपको बताऊँगा, ओके, थैंक्स।